करसौद पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी नीलू सिंह उर्फ रमेश सिंह ने पूजा अर्चना करने के बाद चुनावी ताल ठोक दिया है। गांव के एक ब्रह्म स्थान पर नीलू सिंह ने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद सीधे जनता जनार्दन के पास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद मांगा। नीलू सिंह ने कहा कि गांव के मुखिया के द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। नीलू सिंह ने साफ तौर पर कहा कि गाँव में जिस ब्रह्म स्थान और एक जगह मिट्टीकरण की बात हो रही है, मुखिया साफ तौर पर कहते हैं कि उनके निजी फंड से हुआ है, लेकिन इन दोनों जगह के निर्माण में सरकारी पैसे का उपयोग हुआ है, जिसका पेपर इन्होंने दिखाया। साथ ही गांव के कुछ अन्य लोगों का कमान है, तो उनका कहना है कि मुखिया के द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। गांव में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आइए सुनते हैं गांव के लोगों और मुखिया प्रत्याशी नीलू सिंह ने क्या कहा है। जनता जनार्दन का नमस्कार। सब अब मीडिया इलेक्ट्रॉनिक सब किसी का सलाम। आज आपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है, आखिर चुनाव लड़ने की इच्छा क्यों हुई? इच्छा हुई कि विकास यहाँ पर देखने पर कहीं विकास नहीं हुआ। लूट खसोट, ब्रह्म बाबा के स्थान पर भी राजनीति हुआ। लेकिन जो पिछले 5 साल से मुखिया है आपके क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में तो विकास की गंगा बह रही है, कई जगह उन्होंने सड़क बनवा दिया, नाला बनवा दिया, सब कुछ दुरुस्त कर दिया। क्या लगता है? सब कुछ दुरुस्त कर दिया तो धरातल पर लौकिए रहा है और ब्रह्म बाबा के स्थान पर भी बोल रहा है, तो कागज है यहाँ पर, देखा जाए प्रमाण है उनको। हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं, ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट? उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म स्थान बना है ये उनके निजी पैसे से बना है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हमारे निजी पैसे से बन रहा है। ये है कि देखा जाए इसमें सरकार का पैसा। आपका क्या कहना है? कहना है कि सरकारी आम जनता का भी चंदा लगाया गया है। कह रहे हैं कि नहीं हम अपना निजी से, इसलिए हमने सबूत पुटअप किया आम जनता के सामने कि सभी लोग देख लें। आपका ये कहना है कि मुख्य सरासर झूठ बोल रहे हैं? हाँ, एकदम हकीकत। आपका चुनावी मुद्दा क्या हुआ ये बताइए। चुनावी मुद्दा यही है कि विकास, कहीं विकास देखने में नहीं है। सगरों लूट खसोट हाँ मचा हुआ है। सड़क की बात की कि हाँ। निजी फंड से बना। हाँ, नहीं निजी मैंने कह रहे हैं कि हम अपने चिमनी पर से ईंटें गिराएं और उसका भी पैसा उठाएं, उसका भी सबूत है। तो यानी जिस बात को निजी कर रहे हैं, उन्होंने सरकार से पैसा ली है जनता को दिग्भ्रमित करना है। चिमनी पर का धूरा एथी किया गया, आई है देखा जाए इसी रोड पर पैसा भी उठा लिया गया और धूरा है तो गिराया गया। 5 में 6 महीना दिन पूरे बोधे छपरा है। तो उनका बेचैनी है कि हम किसी तरह हड़पे हैं, फिर अपना हड़पने का काम करें। अभी तक के मैंने जो सोप्ता भी बन रहा है उसमें भी गमन हुआ है। बोल रहे हैं कि हम अपने पैसे से बना रहे हैं, प्लस बोल रहे हैं कि जो फ़ोन करेगा उसी का सोप्ता बनेगा। दूसरा का बाद हम उस समय में वीडियो साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, जो माटीकरण हुआ है वो माटीकरण हुआ था, उसमें अभी बोले हैं कि हम अपने पॉकेट से बनाए हैं। 300 टेलर का रकबा कितना होता है, पैसा कितना होता है आप समझिए। और वो अपने पॉकेट से बनाए हैं, मगर 7200 रुपया दिए हैं, तो दो बार में दिए हैं। 8000 रुपया दिए हैं दुर्गा पूजा में, तो 3 महीना में दिए हैं। 3 लाख रुपया ब्रह्म स्थान में दिए हैं चांदा, तो कितना दिन में दिए होंगे। और माटीकरण की है 9 लाख के आसपास होगा, तो वो कितना दिन में दिए हैं। और वो बोलते हैं कि हम फंड उठाए ही नहीं है। अरे उतना ही जो उसके बाद जो गांव में जो खरांजा था उस पर अपने चिमनी का पूरा माटी लेकर हम लोग कम से कम 2 साल तक पाँक में चले हैं, और उसका भी हम लोग का वीडियो है। आया जो व्यास जी जो हैं वो किए, तो वो कह रहे हैं कि हम करवाए हैं, हम अपने फंड से करवाए हैं, हम अपने पैसा से करवाए हैं। हम लोग नहीं जानते हैं। बिजली वाला है, बिजली का बोल रहे हैं कि हम करवाए हैं, हम लोग खुद दबा कर जाकर वहाँ से पोल लाए हैं, हम उसमें थे। वो बोल रहे हैं कि हम अपने फंड से बिजली हम दिलवा रहे हैं बुधा छपरा में। अब विधायक उन्हीं का है, विधायक का रुकिए ना, हम बोल रहे हैं विधायक अपने फंड से पैसा देता है, तो कहते हैं कि हमारा है विधायक, हम जो कहते हैं वो करते हैं। क्या बोलते हैं 3 गो पुल बनवा रहे हैं, वो बनाए हैं, उन सब बनेगा। मुखिया का फंड से आता है पुल, बोल रहे हैं कि हम पास कराए हैं। गांव में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। कहने के लिए सब कह देंगे कि ये करवाए वो करवाए। अभी एक रोड का वो उद्घाटन कर रहे थे कि हमने इसको बनवाया, फंड बना है उनके
विधायक जी के फंड से और उन्होंने बनाया, यानी इस जनता की कोई महत्व नहीं है। मुखिया जी जो कहेंगे वही विधायक जी करेंगे, वही एमपी साहब करेंगे, उनका कहना है। अभी हमारे गांव में 3-4 रोड बना है, अगर किसी के दरवाजे पर कोई भी विवाद हो गया तो वहाँ रोड छोड़ दिया जाता है, आगे बढ़ जाया जाता है। इसलिए ना जाने वो इस साइड वाले का ज़मीन है कि इस साइड वाले का, मुखिया जी को उससे कोई मतलब नहीं, काहे के लिए हम झगड़ा करवाएं। यहाँ विकास यही होता है। क्या मांग है आप लोग? अभी मुखिया जी अगले स्पीच में कहें कि डीलर लोग राशन खा जाते हैं, तो आप मुखिया काहे के लिए हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए। जब डीलरे लोग बेच के खा जा रहे हैं, आप गांव के मुखिया हैं, आपके कहने पर अगर विभाग नहीं चलेगा तो किसके कहने पर चलेगा? आम जनता किसके पास जाएगी? अब क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? हम तो सीधा सीधा चाहते हैं कि हर एक काम का जांच हो, जांच होने के बाद अगर उचित हो तो उनको फिर से हमारे ऐसा लोग मुखिया चुन देगा, नहीं तो वो खुद अपने इस्तीफा लगा दें। विकास उनके स्तर से विकास होता है। हर प्रतिनिधि अपने स्तर से देखते हैं तो विकास दिखाई देता है। हमारे स्तर से तो गांव में विकास नहीं लेकिन विनाश जरूर हुआ है। और इसमें इसी चैनल के माध्यम से वो बोले थे कि सार्वजनिक स्थल पर अगर मिट्टी का भराई हम किए होंगे तो मुखिया पद से इस्तीफा देंगे। इस ब्रह्म बाबा का स्थान पर कागज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बोधा छपरा सार्वजनिक स्थान में मिट्टीकरण की भराई हुई है। क्या अगर भराई नहीं हुई है 1,70,000 की, तो आप क्या इस्तीफा देना समझ रहे हैं अनिवार्य है नैतिकता के आधार पर? क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि दूध का दूध और पानी का पानी स्वच्छ जांच होना चाहिए और ब्रह्म बाबा के स्थान पर भी जांच होना चाहिए। और इस ब्रह्म बाबा के स्थान के माध्यम से सारे जनता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सही बातों की जानकारी आप सबों के सामने कागज के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो भी इसमें अगर गलत है तो आप बोलिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मुखिया ने झूठ बोला? बिल्कुल, आप मनहानि का केस दर्ज करिएगा। तो मनहानि का केस क्या होता है? मनहानि का केस में अगर मनहानि का केस दर्ज करिएगा तो देखिए इसमें सार्वजनिक स्थल का भी जांच करना चाहिए। मेवा भगत के आप बोल रहे थे कि मेवा भगत का जॉब कार्ड नहीं है। मेवा भगत का जॉब कार्ड है, ये 13 दिन काम किए हैं। मेवा भगत का खुद का कहना है कि मेरा जॉब कार्ड ही नहीं है, आज तक हमारा पैसा किस खाते में गया है ये भी पता नहीं। विकास जब सही समय आती है तो जनता सही समय पर सही निर्णय लेती है। अभी सही समय आ गया है जनता का निर्णय लेने का, इसीलिए सही समय पर आपको कागज की जानकारी दी जाएगी। विनीत सिंह करसौल। सबसे पहले मैं यहाँ के सभी लोगों को, मीडिया को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं चैनल के माध्यम से नीलू भैया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 2 दिन पहले मुखिया जी ने मीडिया बुलाकर इसी जगह पर, इसी ब्रह्म स्थान पर बोले थे कि हमने अपने व्यक्तिगत रूप में हमने फंड से काम कराया। यहाँ के स्थानीय लोग ने भी 75 की 90,000 रुपये चंदा दिया था। ये हमारे पास कागज है, मैं दिखाना चाहूँगा। करसौद के बोधा छपरा में ब्रह्म स्थान के प्रांगण में चबूतरा निर्माण कराया गया। तो फिर आपने क्यों बोला कि हमने व्यक्तिगत रूप से कराया है? पहले ही बोल देते कि सरकारी प्रपोजल से हुआ है। आप जनता को आंख में धूल झोंक रहे हैं कि हम अपने व्यक्तिगत या अपने इंडिविजुअल प्रॉपर फंड से करा रहे हैं। ये तो ऑलरेडी सरकारी के कागज में लिखा हुआ है, क्या इसको देखा जाए। और हम क्या बोलेंगे, जनता सब कुछ समझ रही है। और जांच हो इसकी। एक भी धरातल पर विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है मुखिया जी पर, और हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हैं, जितने हैं भ्रष्टाचारी हैं। हम कह रहे हैं, इसके पहले भी मीडिया माध्यम से कहे हुए हैं, और हम पर कह रहे हैं कि मनहानि का केस करेंगे। अब तो समय बताएगा कि भ्रष्टाचार के आरोप में कितने उन पर आरोप लग रहा है, कितने गमन लग रहा है। अब तो आज समय बताएगा। हम समाहर्ता महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पर जांच कमेटी बैठाकर दोषियों को तुरंत कार्रवाई किया जाए। मामला ये है कि ब्रह्म बाबा स्थान पर सार्वजनिक रूप से वरिष्ठ आदमी हैं, वो पैसा लिया गया है, चंदा लिया गया है, और मुखिया जी अपने स्तर से लगाया गया है मनरेगा में। ये कोई अच्छा बात है? मुखिया का ये कहना है कि हमने अपने पैसे से निर्माण कराया। तो सरकारी पैसा का क्यों यूज किया गया? जनता को बताया नहीं गया। जनता को आंख में धूला क्यों झोंका गया? हम लोग की मांग है कि जांच किया जाए। गांव वालों के आरोपों को लेकर जब हमने पीआरएस और पीओ से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके विभाग से ऐसी किसी भी योजना में राशि स्वीकृत नहीं की गई है। आइए सुनते हैं पीआरएस और पीओ ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर। नहीं, जहां पर जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान पर हमारे विभाग से कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। लेकिन वहाँ गांव वालों ने एक राशि का लिस्ट दिखाया जिसमें था कि ब्रह्म स्थान के लिए कुछ लाख रुपए स्वीकृत किए गए। नहीं, ऐसा कोई भी प्राकलन भी नहीं बनाया गया, एस्टिमेट भी नहीं बनाया गया है। जिस ब्रह्म स्थान का नाम लिया जा रहा है वहाँ पर कोई भी ऐसी राशि नहीं खर्च की गई है मनरेगा।
नहीं, वैसा कुछ ना उसका एस्टीमेट बना है, ना उस पर कोई डिमांड पड़ा है, ना एमआर निकला है। जब तक से कोई भी योजना ऑनगोइंग नहीं होगी तब तक से उससे राशि निकालना मतलब नामुमकिन है। लेकिन गांव तो के लोगों ने आज कागज दिखाया है। इस तरह से कागज़ दिखा रहे हैं, तकरीबन वहाँ हम लोग 3 साल से 18 से ही काम कर रहे हैं। वहाँ के हम PRS हुए अभिकर्ता है, किसी तो तरह कोई राशि नहीं ना ऐसा किसी प्रकार का कोई राशि दिया गया। नहीं दिया गया है। नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ।